आज मैं आपको इग्नोर से रिलेटेड 3 ऐसा साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताऊंगी जिसको अपनाकर अगर कोई इंसान बेवजह आपको परेशान कर रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, आपको जीने नहीं दे रहा है या फिर आपके साथ छल किया है, धोखा दिया है, तो आप उसको आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। और इग्नोर ही नहीं बल्कि उसको हमेशा के लिए आप याद भी दिलाओगे कि वो इंसान किसके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा था। कई एक बार हमारे जीवन में ऐसा पल आता है कि हम जिससे उम्मीद नहीं करते हैं, जिससे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना, वो इंसान हमारे साथ धोखा देता है, छल करता है, हमें गलत समझता है और इतना ही नहीं बल्कि हमें नीचा से नीचा फील करवाने की कोशिश करता है। और इसका कहीं ना कहीं कारण हम वहाँ पे खुद होते हैं। एक बात अपने जीवन में याद रखिएगा कि जब हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ही किसी के लिए अगर झुक जाते हैं, किसी को प्रायोरिटी देने लगते हैं, तो अगला इंसान आपसे प्यार नहीं करता है बल्कि अगला इंसान आपको बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट कर देता है। आप पे वो कभी विश्वास नहीं करता है। कहते हैं ना कि मिस्टीरियस चीज़ जो होता है ना, वो हर किसी को पसंद होता है। अगर आप पूरी तरह से खुल जाते हो, एक ओपन हो जाते हो, कोई भी इंसान आपको धोखा देगा, आपके साथ छल करेगा और आपको नीचा से नीचा फील कराने की कोशिश करेगा। तो आपको ऐसे सिचुएशन में करना क्या है? आपको बहुत ज़्यादा कोई इग्नोर कर रहा है, आप एकदम परेशान हो चुके हो कि आखिर वो इंसान मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, जबकि आपके तरफ से कुछ ऐसा अगले के लिए कोई ऐसा गलत संदेश नहीं जा रहा है। आप सिर्फ उनसे प्यार कर रहे हो, दोस्ती रखना चाह रहे हो, आप एक अच्छा बॉन्ड रखना चाह रहे हो, रिलेशन रखना चाह रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपके रिलेशन में ऐसा मोड़ आता है कि आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि आपको मजबूरी में ऐसा कदम उठाना पड़ता है और उस इंसान को इग्नोर करना पड़ता है। तो इग्नोर भी क्या है दोस्त कि आपको 2 तरीके से आप कर सकते हो। पहला चीज़ है कि आप एक खड़ी बोली के साथ अगर किसी को इग्नोर करते हो, खड़ी बोली के साथ उसको अगर सुना देते हो ना, अगला इंसान से आपका वहाँ पे पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो कि जो इंसान आपको इतना परेशान किया, इतना इरिटेट किया है ना, उसको आसानी से तो जाने नहीं देना है ना। उसको ऐसा करना है ना कि ज़िंदगी में कभी भी अगला इंसान किसी भी इंसान के साथ ऐसा बिहेव ना करे। इसलिए इजी वे में और आसानी से इग्नोर करके आप अपने जीवन से किसी भी इंसान को हटा सकते हो, इस इंसान को सोचने पे मजबूर कर सकते हो कि क्या वो अपने जीवन में गलत ही किया है। पहला जो फैक्ट्स ये है कि आपको ग्रे रॉक बन जाना है ना, शांत चट्टान बन जाइए, है ना। ऐसा आपको फील करवाना है कि तुम कुछ भी मेरे साथ कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम मेरे साथ कुछ भी बदतमीजी करो, कोई भी काम कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चट्टान को देखे होंगे, बरसात आए, धूप आए, आंधी आए, वो जहाँ का वहाँ पड़ा रहता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको वही चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा फैक्ट्स आपको ये अपनाना है कि अगर वो इंसान आपसे बात करने आता है तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे सही बात तो कर नहीं रहा था इतने दिनों से। तो आपको क्या करना है कि आपको आइस कांटेक्ट नहीं बनाना है। अगर वो इंसान आपसे कुछ बात कर रहा है, आपको इधर उधर के काम में अपने आप को लगा देना है, अपने मोबाइल को देखना है या फिर वो जो सामने खड़े हैं ना उसके पीछे को दीवार को देखना है, उसके हाथ को देखना है। इस तरह से आप उस इंसान को आसानी से इग्नोर करो। देखो क्या है ना कि इग्नोर करने का जो तरीका एक और होता है कि हम किसी को हर्ट ज़बरदस्त कर सकते हैं, है ना, कुछ भी उसके मुंह पे बोल सकते हैं। लेकिन एक ऐसा भी तरीका होता है कि आप आसानी से इग्नोर किसी को कर सकते हो। उसको खुद ऐसा गिल्ट फील होने लगेगा कि नहीं, अब उस इंसान से हमको बात नहीं करना है, क्योंकि मैं जब भी उससे बात करने जाती हूँ वो इंसान मेरे से सीधे मुँह बात नहीं करता है, वो अपने आप को बिजी दिखाता है, कुछ और काम करता है। तो इसमें क्या है ना, खुद इंसान को जलील जैसा फील आने लगता है। तो ये आप अपना सकते हो। तीसरा फैक्ट्स आपको ये दिखाना है कि अब आपको उन पे किसी तरह का कोई विश्वास ही नहीं है, कोई भरोसा ही नहीं है। जैसे अगला इंसान क्या होता है ना कि अभी तक आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा होता है कि नहीं, मैं अगर दिन कहूँ तो दिन, रात कहूँ तो रात, मैं जैसा भी बोलूँ ना वो इंसान मेरे पे विश्वास करता है
है ना। और इस तरह से वो टेकन फॉर ग्रांटेड आपको लेते हैं। तो यहाँ से आपको एक एक्शन लेना है कि अब हमको तुम पे किसी तरह का कोई विश्वास नहीं है। तुम कुछ भी कह लो, सही से सही चीज़ भी कह लो ना भाई, हमको अब तुम पे किसी तरह का भरोसा ही नहीं रह गया। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपका बहुत ज़्यादा किसी के साथ दोस्ती होता है ना, बॉन्डिंग एक होता है, और वहाँ पे अचानक से अगर इस तरह के किसी के साथ आप करने लगते हो तो ये जस्ट लाइक एक इग्नोरेंस वाली बात होती है। और अगले इंसान को ऐसा फील होने लगता है कि नहीं, अब ये इंसान हमारे लिए नहीं है। तो ये 3 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो इजी वे में आप किसी को अपने जीवन से निकाल सकते हो। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर कोई इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, या फिर आपको क्या है ना, आप सही होते हुए भी आपको नहीं समझ रहा होता है ना। कहते हैं ना कि हर इंसान के जीवन में एक सही वक्त भी आता है, एक गलत वक्त भी आता है। लेकिन जब गलत वक्त आता है ना, तो इंसान को खुद समझ में नहीं आता है कि वो अपने जीवन में क्या कर रहा होता है ना। जबकि वो ऐसा व्यक्ति होता नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जब समय खराब होता है ना, तो समय ने तो अपने जाल में अच्छे को फंसाया है, उसको पूरी तरह से क्या मिसगाइड किया है कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो आपको नहीं पता चलता है। लेकिन वही वक्त में जो आप गलत चीज़ों को करते हो ना, अगला इंसान आपको ये समझ लेता है कि आप वैसे ही लोग हो, जबकि आप वैसे होते नहीं हो। और जब आपका एक सही वक्त आता है तो अगला इंसान उसी चीज़ को टारगेट करके आपको परेशान करने की कोशिश करता है। और इसीलिए ज़रूरी होता है कि अपने जीवन से हमें ऐसे लोगों को रिमूव करना जो हमारे लाइफ के लिए बेहतर नहीं होता है। कहते हैं गलती किससे नहीं होती है, एक अच्छे से अच्छे लोगों से भी गलती होती है। यहाँ तक कि इस धरती पे अगर भगवान भी आए हैं ना, उनसे भी गलती हुई है। तो गलतियों को हम क्या है ना कि उसको पूरी तरह से मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन गलतियों को अगर हम सुधार लेते हैं तो एक हम सही इंसान की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसी चीज़ को क्या है ना कि लोग एक हवा बना देते हैं, आपको एकदम फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, आपको हल्के में लेने लगते हैं कि आप तो भाई ऐसे इंसान हो, आप तो वैसे इंसान हो, है ना। लेकिन उनको पता नहीं होता है कि अगर वक्त ख़राब हो ना, तो अच्छा से अच्छा इंसान भी मिट जाता है ना। तो ये चीज़ों को आपको समझना है। और जब आपको लगे कि नहीं हमको कोई परेशान कर रहा है, आपको लगे कि नहीं मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं, है ना, तिल तिल करके हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ज़रूरी हो जाता है अपने जीवन से हटाना। नहीं तो क्या है ना कि हमारा जीवन पूरी तरह से वही चीज़ों में उलझ कर रह जाएगा। और आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत करना है, आपको कैसे लोगों को अपने रिलेशन में रखना है। क्योंकि हमारे जीवन पे हमारे जो आसपास वाले लोग होते हैं ना, उनका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत लोग इस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि जैसी संगत वैसी रंगत होती है। इसलिए अपनी रंगत को हमको मलिन नहीं करना है, बल्कि हमको एक ऐसे लोगों के साथ रहना है जो हमारा रंग दिन पर दिन खिलते चले जाए। असामाजिक तत्व आपके लाइफ में है, अनवांटेड पर्सन जो आपके लाइफ में है, उनको इग्नोर करके अपने जीवन से हटाओ और एकदम शांत और चुप होके मौन होकर अपने जीवन के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो, है ना। कहते हैं ना कि लोग आपको जो अभी तक फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कि ये इंसान अपने जीवन में कुछ नहीं किया, है ना, ये इंसान तो ऐसे ही सिर्फ बोलते रहता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि बहुत ऐसे लोग आपके लाइफ में मिलेंगे जो आपको हमेशा ये एहसास दिलाते रहते हैं कि आप बहुत ही फेलियर इंसान हो, ये आपको एहसास दिलाएंगे। तो वैसे लोगों को जल्दी अपने जीवन से हटाओ और सिर्फ अपने लाइफ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। एकदम इग्नोर करने का कला हर इंसान के अंदर होना चाहिए, लेकिन वो कला आपको एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए, ताकि आप भी अपने जीवन में एक अच्छा जीवन जी पाओ और अगला इंसान भी आपके लाइफ से आराम से चला जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।